हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि टेस्ट लैम्प का यूज़ करके आप कैसे किसी भी सर्किट में न्यूट्रल चेक कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर में ये चेक कर सकते हैं कि अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, अर्थिंग कितनी इफेक्टिव है, अर्थिंग है भी कि नहीं है, ये सभी हम कैसे चेक करते हैं ये हम कल देख चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास टेस्ट लैम्प नहीं है तो एक कॉमन मल्टीमीटर का यूज़ करके भी आप ये सभी प्रोसेस को ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि आप उसमें बहुत सारी टेस्टिंग सिंगल एक मल्टीमीटर के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक मल्टीमीटर है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसमें जो जो एक नॉब रहती है, जो एक रेगुलेटर रहता है, उसको आप सबसे पहले एसी वोल्टेज पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि एक मल्टीमीटर में आप डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो आपको क्या चेक करना है उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना पड़ता है मल्टीमीटर में। तो क्योंकि हम लोग आज एसी वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग उसका सिलेक्शन एसी वोल्टेज पर करेंगे। उसके बाद आपने दो नॉब आपने कनेक्ट करके रखा है, दो लीड्स जो आपको मिलती है मल्टीमीटर के साथ, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, उसे आपने कनेक्ट करके रखा है। तो अभी हम पूरी तरीके से रेडी हैं मल्टीमीटर से हमारे सर्किट का वोल्टेज, न्यूट्रल और अर्थिंग चेक करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रल की बात करते हैं। आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर का जो दो नॉब आपको मिला है, जो दो लीड्स मिली है, उसमें से रेड वाली आप लगाएंगे फेज में और ब्लैक वाली आप लगाएंगे न्यूट्रल में। अगर मल्टीमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करता, अगर वो ज़ीरो वोल्टेज शो करता है या फिर नॉमिनल कुछ वोल्टेज शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में न्यूट्रल मिसिंग है, न्यूट्रल मिल नहीं पा रहा, न्यूट्रल के थ्रू सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके वजह से मल्टीमीटर 230 वोल्ट शो नहीं कर रहा। क्योंकि हम घर का एग्जांपल ले रहे हैं, घर में फेज़ और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट आना चाहिए। तो जब आप मल्टीमीटर के दो लीड फेज़ और न्यूट्रल में लगाएंगे और अगर आपको वोल्टेज शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट से न्यूट्रल मिसिंग है। अगर मान लीजिए फेज़ और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि फेज़ और न्यूट्रल के थ्रू आपका सर्किट कंप्लीट है, आपका सर्किट हेल्दी है। अब दोस्तों, बात आती है कि आप अर्थिंग कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, जैसा हमने टेस्ट लैम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, वैसा ही प्रोसेस हम लोग मल्टीमीटर के साथ भी करेंगे। मल्टीमीटर की एक लीड जो रेड कलर की है वो आप फेज में लगाएंगे और जो ब्लैक कलर की दूसरी लीड है वो आप अर्थिंग पॉइंट में लगाएंगे। अब देखिए, अगर मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में अर्थिंग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अर्थिंग हो लेकिन किसी वजह से वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गई हो, तभी मल्टीमीटर रीडिंग शो नहीं कर रहा। तो अगर मल्टीमीटर वोल्टेज ज़ीरो शो करता है फेज और अर्थिंग पॉइंट के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट से अर्थिंग अवेलेबल नहीं है, अर्थिंग पूरी तरीके से कट ऑफ है। अगर मान लीजिए फेज और अर्थिंग के बीच में कुछ नॉमिनल अमाउंट ऑफ वोल्टेज शो होता है, 230 वोल्ट शो नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट में अर्थिंग अवेलेबल तो है पर उस अर्थिंग की इफ़ेक्टिवनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कम हो गई है। क्योंकि हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि जब भी बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उस वजह से आपके अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस रहता है वो बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपके अर्थिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रह पाती, उतनी एक्टिवली वर्क नहीं कर पाती। तो अगर आपके फेस और अर्थिंग के बीच में 230 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थिंग अवेलेबल तो है पर अब वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही जितना उसे होना चाहिए। तो उस केस में आपको अर्थिंग की वापस से उसे चेक कराना पड़ेगा। जो भी पॉसिबल मेजर्स आप ले सकते हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। पर अगर मान लीजिए फेज और न्यूट्रल के बीच में भी 230 वोल्ट आ रहा है, फेज और अर्थ के बीच में भी 230 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अर्थिंग अवेलेबल भी है और अर्थिंग पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव भी है। आपका सिस्टम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या अर्थिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पूरी तरीके से हेल्दी है। तो इस तरीके से दोस्तों, मल्टीमीटर का यूज़ करके आप न्यूट्रल भी चेक कर सकते हैं, आप अर्थिंग भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर का यूज़ करके आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी कैसे फंक्शन करता है एक मल्टीमीटर में,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि मल्टीमीटर से आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और कंटिन्यूटी चेक करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करके हमें पता क्या चलता है। ये सब हम लोग एक सेपरेट टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड।